हेलो दोस्तों, मेरे पास ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है। तो आप इस कंप्यूटर में क्या-क्या चीज़ें चेक करोगे जब आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, और मैं इस कंप्यूटर को 100% ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इसको ऑन किया। तो सबसे पहले पावर बटन दबा देते हैं यहाँ से, इसमें करंट आए और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे करंट आ चुका है और यहाँ पे नोट सिग्नल लिख के आ गया है एलसीडी में। और यहाँ पे हमारा ये सीपीयू है, तो सीपीयू की पावर बटन हम यहाँ पे दबाते हैं और देख सकते हो आप, अभी हम पावर बटन दबा रहे हैं लेकिन ये कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा कंप्यूटर है जो ऑन नहीं हो रहा है तो वीडियो को पूरा देखना, मैं 100% सलूशन बताऊंगा कि आपका कंप्यूटर कैसे ऑन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बटन हमने कई बार दबाया लेकिन ये ना कीबोर्ड में लाइट आ रही है और ना माउस में आ रही है, और एलसीडी में नो सिग्नल एक बार आया, उसके बाद यहाँ पे हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे ये पावर केबल लगी हुई है, आप देख सकते हो पीछे एसएमपीएस में। तो इस एसएमपीएस वाली जो पावर केबल है इसको आपको निकाल लेना है और एक बार अपने केबल को भी चेक कर लेना है। यहाँ पे आपका 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, मतलब एसी सप्लाई अगर केबल में आ रही है कि नहीं। कभी कभी केबल का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक बार आप केबल चेक कर लेना और उसके बाद आप चेक करके फिर से अपने कंप्यूटर को एक बार ऑन करके ट्राई कर लेना। लेकिन मेरे केस में मेरी केबल सही है, मुझे पता है। और यहाँ पे आपका जो भी ये एसएमपीएस है, तो ये एसएमपीएस में ज़्यादातर फॉल्ट आती है। तो हमें सबसे पहले इस एसएमपीएस को बाहर निकाल के इसको चेक करना पड़ेगा, ये सही है या फिर नहीं सही है। तो इसको कैसे चेक करना है, आप सबसे पहले इसकी सारी केबल निकाल लेना है। तो पहले हम पावर केबल निकालेंगे, उसके बाद फिर ये सीरियल केबल निकाल लेंगे, उसके बाद ये हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस की केबल लगी हुई है, इसको भी हम निकाल लेंगे बाहर। और ज़्यादातर आपके कंप्यूटर के एसएमपीएस में ही प्रॉब्लम आती है जिससे आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। तो हम सबसे पहले एसएमपीएस को बाहर निकालते हैं इस सीपीयू बॉक्स से, इसको खोलकर। तो यहाँ पे 2 स्क्रू लगे रहते हैं ऊपर के साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका ढक्कन है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 स्क्रू रहेंगे। आपको एक पेचकस ले लेना है, कोई भी स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसके स्क्रू को आसानी से खोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये साइड में एक स्क्रू लगा हुआ है और दोनों साइड में एक एक स्क्रू लगे रहते हैं। तो इधर साइड भी ये एक स्क्रू लगा है, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों स्क्रू को यहाँ पे खोल लेना है। तो ये आपका जो सीपीयू का कैबिनेट है, इसके ऊपर का ढक्कन आराम से खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों स्क्रू ये हैं और हमने इसका ऊपर का ढक्कन ऐसे खोल लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका ऊपर का ढक्कन खोल लेना है आपको, और इसको रख देते हैं हम साइड में इधर। और इस कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है एसएमपीएस की, अगर आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है एसएमपीएस है, तो इसी एसएमपीएस में मुझे लगता है प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले एसएमपीएस को चेक करेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ें चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एसएमपीएस को चेक करते हैं, एसएमपीएस हमारे कंप्यूटर का सही है या नहीं। इसको आप पावर सप्लाई भी बोल सकते हो, ये पावर सप्लाई होता है। ये 4 नट से यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रू से यहाँ पे ये कैबिनेट में बंधा होता है। तो सबसे पहले आपको एसएमपीएस की जो सारी केबल हैं उसको निकालना है। तो अभी हम यहाँ पे इसका पहले स्क्रू पीछे वाले जो भी एसएमपीएस के लगे हैं इसको हम खोल लेते हैं इस बारी बारी से। तो यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पे जल्दी से इसको खोलते हैं। खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम जल्दी से इसके चारों स्क्रू को बाहर निकाल लेते हैं और इस एसएमपीएस को बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने चौथा स्क्रू हम यहाँ पे अभी खोल रहे हैं। तो चौथा स्क्रू जैसे ही खुल जाता है तो फिर एसएमपीएस आपका खुल जाएगा। और एसएमपीएस के सारे स्क्रू आपको बाहर निकाल लेने हैं। निकालने के बाद फिर आपको एसएमपीएस की जितनी भी केबल अपने मदरबोर्ड में लगी है तो उसको भी आपको निकालना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एसएमपीएस को ऊपर साइड ऐसे कर लेते हैं और यही एसएमपीएस होता है, इसको आप पावर सप्लाई भी बोलते हो। तो यहाँ पे इसकी जो केबल लगी हुई है मदरबोर्ड में उसको भी निकाल लेना है। तो इधर वाली हम ये जो कनेक्टर होते हैं इसमें बस थोड़ा सा ऐसे दबा के इसको आप खींचोगे बाहर तो ये निकल आता है केबल इसके। तो हम यहाँ पे जल्दी से इसकी केबल के कनेक्शन जो भी हैं एसएमपीएस के उसको सब निकाल लेते हैं। डीवीडी राइटर में भी लगा हुआ है इसका, और एक हार्ड डिस्क में लगा होगा, और एक 20 पिन का मदरबोर्ड में लगा होगा। तो यहाँ पे इन सभी कनेक्टर को आराम से निकाल लेना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हम ऐसे इसके एसएमपीएस के जितने भी कनेक्टर हैं सभी को निकाल लेंगे। और यहाँ पे हार्ड डिस्क में भी लगा है एक कनेक्टर, तो इसका सारा एसएमपीएस का कनेक्शन हमने निकाल लिया है मदरबोर्ड से।
अब इस SMPS को हम चेक करेंगे कि ये SMPS सही है या नहीं, क्योंकि ये जो SMPS है सबसे पहले AC में पावर सप्लाई आती है और इसमें AC पावर सप्लाई आती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर SMPS में ही फॉल्ट आता है। अगर आपका गेमिंग PC है तब भी उसमें SMPS लगा रहता है, तो उसमें भी SMPS में ही फॉल्ट आता है ज़्यादातर। अगर आपका गेमिंग PC हो या फिर नॉर्मल PC हो, अगर आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा तो सबसे पहले आपको SMPS को ही चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो बड़ा वाला कनेक्टर होता है जिसमें ढेर सारी कनेक्शन रहता है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको SMPS को कैसे चेक करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AC से डायरेक्ट ये पावर केबल लगी हुई है और इस पावर केबल में आपको SMPS में ऐसे लगा देना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी से लगाना है, आपको करंट वगैरह ना लगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कनेक्टर है आपका, जिसमें ढेर सारे केबल हैं, तो सबसे बड़ा वाला कनेक्टर यही होता है जो मेन मदरबोर्ड में लगता है। तो मदरबोर्ड में इसको आपको क्या करना है कि आपको एक कैंची ले लेना है और कैंची ले लेना है जिसमें पीछे साइड प्लास्टिक लगी हो, ताकि आपके हाथ में करंट वगैरह ना लगे। अगर आपके पास कैंची नहीं तो कोई तार का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कैंची में पीछे साइड प्लास्टिक लगी है और इसमें आपको क्या करना है, इस कनेक्टर में ग्रीन और ब्लैक वायर को आपको शॉर्ट कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन और ब्लैक वायर यहीं पे है और ग्रीन और ब्लैक वायर पे ऐसे इसको शॉर्ट कराना है। और उसके बाद अपने SMPS को देखना है कि इसमें पावर सप्लाई, ये इसका जो पीछे का फैन होता है ये चलता है कि नहीं। SMPS अगर सही होगा तो ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करने पर यहाँ पे इसका फ़ैन चालू हो जाएगा। अगर ये फ़ैन नहीं चल रहा है SMPS का तो इसका मतलब SMPS ख़राब है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में पता कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर में जो SMPS है वो ठीक है या फिर ख़राब हो गया है। तो मेरा ये SMPS ख़राब हो चुका है। मैंने इसको जब ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट किया तो SMPS मेरा ये ख़राब है, चल नहीं रहा। अगर SMPS सही होता है इसका फ़ैन चलने लगता। तो हम यहाँ पे SMPS को आप अगर रिपेयर करवाना चाहते हो तो रिपेयर भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आपके पास अगर दूसरा कोई है, जैसे हमारे पास एक दूसरा है, तो हम यहाँ पे SMPS को ही चेंज करेंगे। तो हमारे पास कंप्यूटर बहुत सारे हैं तो वहाँ पे SMPS हम रखे रहते हैं एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ पे SMPS को ही चेंज करेंगे और एक इसमें दूसरा SMPS करेंगे और इसको बाद में बनवा लेंगे और SMPS बन भी जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पास दूसरा SMPS है और इस SMPS को हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं चेक करके। जैसे यहाँ पे हम ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करेंगे तो आप देखना ये फ़ैन जो है चालू हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक वायर को ऐसे शॉर्ट किया, आप थोड़ा सावधानी से करना और आपके हाथ में करंट वगैरह ना लगे। वैसे इसमें हल्का बहुत करंट रहता है, लेकिन फिर भी आप ऐसी चीज़ों से करना जिसमें आपके हाथ में करंट ना लगे। यहाँ पे आप देख सकते हो SMPS का फ़ैन चालू हो गया, तो हमारा ये SMPS ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो SMPS का फ़ैन होता है वो चलने लगता है शॉर्ट करने पर ग्रीन और ब्लैक वायर को। तो आप समझ जाना कि ये SMPS ओके है। तो अब हमारा जो SMPS सही है उस SMPS को हम अपने CPU में बांध देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा CPU का बॉक्स है और यहाँ पे ये SMPS को हम इसमें बांध देंगे फिर से। तो इसको हम अच्छे से जितनी भी केबल हैं इसकी सारी अच्छे से उसी तरीके से मदरबोर्ड में लगा के और यहाँ पे इसको इस तरीके से इसको चारों स्क्रू से इसके कैबिनेट में ऐसे टाइट कर देंगे इसको। तो जो भी स्क्रू हैं उनको यहाँ पे लगाने के बाद आपको स्क्रू ड्राइवर से इसको यहाँ पे टाइट कर देना। आपको SMPS चेक करते समय थोड़ा सा सावधानी रखना है, क्योंकि ऐसी करंट रहता है आपके SMPS में आता है और वहाँ पे आपको थोड़ा से ऐसी चीज़ों से चेक करना है जिससे आपके हाथ में करंट वगैरह ना टच हो। तो इस चीज़ का देखते हुए आप काम कर सकते हो। हम लोग हमेशा काम करते हैं तो हम लोग किसी भी चीज़ से साइड करके चेक कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे अभी चारों स्क्रू को यहाँ पे टाइट करने के बाद आपको मैं पूरा एक इसको ऑन करके दिखाऊंगा। मेरा कंप्यूटर 100% ऑन होगा। अगर आपका भी कोई कंप्यूटर है जो ऑन नहीं हो रहा तो उसमें आप सबसे पहले पावर सप्लाई चेक करो, आपका कंप्यूटर 100% ऑन हो जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है और SMPS ठीक है उसके बाद भी अगर ऑन नहीं हो रहा तो उससे रिलेटेड आप मुझसे कमेंट करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। मैं और भी चीज़ें आपको बता दूंगा जिसको चेक करने के बाद आपका कंप्यूटर 100% ऑन हो जाएगा। अभी आप देखना, मैं इसका पूरा कनेक्शन SMPS का कर रहा हूँ। तो SMPS की जो केबल जहाँ पे लगी थी उसी तरीके से मदरबोर्ड में उसको लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे बड़ा वाला जो कनेक्टर है उसको हमने मदरबोर्ड में ऐसे लगा दिया और एक हार्ड डिस्क में इस कनेक्टर को यहाँ पे हम लगा देंगे। तो जो भी केबल जहाँ पे लगी थी उसको उसी तरीके से आपको इसमें अच्छे से लगा देना है।
और एक बार अगर आपके पास कोई ब्लोअर है तो आप अपने SMPS के जो मदरबोर्ड वगैरह है उसमें आप ब्लोअर से डस्ट वगैरह भी साफ़ कर सकते हो। कभी कभी डस्ट ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कंप्यूटर में। तो हमने SMPS के सारी केबल को अच्छे से लगा दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक कनेक्टर और बचा हुआ है, इसको भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सारा कनेक्शन ठीक से लगा दिया है। और इसकी केबल अभी हम अरेंज नहीं किए हैं, अभी थोड़ा आपको बिखरी हुई दिख रही है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना और अच्छे से इसको एक साइड में आप इसको कोई भी तार वगैरह से बांध के साइड में कैबिनेट में ही बांध दिया जाता है। थोड़ा अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी इसको हम बाद में ठीक करेंगे। और यहाँ पे जो तार और है इसको हम थोड़ा सा ऐसे टेप से लगा के इसको साइड में कर देंगे, नहीं तो ये मदरबोर्ड के फैन में फंसेगा। तो ये जो रेड वाली केबल होती है ये डाटा केबल होती है, हार्ड डिस्क या फिर DVD राइटर में इसको लगाया जाता है, तो इसको हमने DVD राइटर में लगा दिया है। और यहाँ पे इसके जो सारे कनेक्शन हम अच्छे से फिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर इसको हम ऑन करके दिखाएंगे आपको। तो इसका कैबिनेट का ढक्कन भी हम लगा देते हैं इसका। और ढक्कन लगाने के बाद इसको हम पूरा कनेक्शन करके प्रॉपर आपको दिखाते हैं ये ऑन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे इसमें हमने क्या किया है कि SMPS को चेंज किया है। हमारा जो SMPS था वो पुराना वाला वो ख़राब हो चुका था, तो हमने इसमें नया SMPS लगा दिया है। अगर आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई आपके पास नई नहीं है तो आप उसको भी रिपेयर करवा सकते हो, या फिर 500-600 की ये पावर सप्लाई मिल जाती है, आप इसे चेंज करके अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अब इसका कनेक्शन कर देते हैं पावर सप्लाई का। तो पावर केबल ये हम लगा रहे हैं अभी, जो SMPS में लगेगी ये डायरेक्ट AC से आती है। और ये सीरियल केबल है जो हमारे LCD में इसका कनेक्शन जाएगा। तो यहाँ पे हम LCD वाली भी केबल लगा देते हैं, सीरियल केबल। और उसके बाद यहाँ पे इसको VGA केबल भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कीबोर्ड माउस का भी हम यहाँ पे USB लगा देते हैं। तो दोनों कीबोर्ड और माउस का लगा देते हैं और लगाने के बाद फिर हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं हमारा कंप्यूटर ऑन होगा या नहीं होगा। तो इसको हम अच्छे से रख लेते हैं इधर साइड में जैसे पहले रखा था, और कीबोर्ड अच्छा सीधा कर लेते हैं। इसको सीधा करने के बाद हम यहाँ पे, तो अब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और यहाँ पे ये पावर बटन है, इसको हम दबाएंगे और देखते हैं हमारा कंप्यूटर ऑन होता है कि नहीं। तो हमने पावर बटन दबा दिया है और देख सकते हो आप हमारा कंप्यूटर ये ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो। अगर आपका कोई भी कंप्यूटर है जो ऑन नहीं हो रहा है तो उसको आप पावर सप्लाई चेंज करके या फिर पावर सप्लाई को रिपेयर करवा के अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो। चाहे आपका गेमिंग PC हो या फिर नॉर्मल PC हो, सभी में पावर सप्लाई लगी रहती है। तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर की पावर सप्लाई को चेक करो जब भी आपका कंप्यूटर ऑन ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल ऑन हो चुका है।